यूपी के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी का जोश हाई हो चुका है। और हो भी क्यों ना, आखिर देश के हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र मानी जा रही अयोध्या जैसी सीट पर जीत भी तो पाई है। और इसी के साथ अब सपा सबसे ज्यादा सांसदों वाली देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। मगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए अभी भी जद्दोजहद करना है। इसलिए अब यूपी से बाहर भी कामयाबी हासिल करने के लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल सियासी गलियारों में खबरें उड़ रही हैं कि अब अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र पर है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में सपा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मौका था देश की सियासत का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में जीतने वाले सपा सांसदों के सम्मान समारोह का, जिसके बहाने सपा ने सत्ता पक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अपनी धमक भी दिखाई है। इस दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत करीब 30 सांसद के साथ अयोध्या से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी मुंबई पहुंचे थे। पार्टी के इन तमाम नेताओं में आगामी रणनीति को लेकर बयान दिया गया। जरा आप भी सुनिए कैसे अवधेश प्रसाद ने मुंबई की धरती से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू करने का संदेश दे दिया है। जो चुनाव होगा ये आपका उत्साह बता रहा है। हम कोई बोरा में वोट भर के नहीं लाए हैं। हम आपके विचारों उत्साह के आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी तो बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी हैसियत के रूप में आई है। माननीय अखिलेश यादव जी का उनके प्रति देश और दुनिया के लोगों का यकीन और भरोसा बढ़ता जा रहा है। और ये यकीन और भरोसा इतना बढ़ जाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 50 वोट से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएगी और विपक्ष नहीं बना पाएगी। अभी आपने देखा इस देश में 13 चुनाव हुए, 13 में सफाया हो गया। केवल 2 सीट मिली। जानकारी है कि नहीं है? भाजपा को कई सीट मिली और इंडिया गठबंधन को? तो इसी से अंदाजा और चुनाव होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी चुनाव होगा जहां से हमने इस्तीफा दिया है। अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि मिल्कीपुर बचाना है। सारे मंत्रियों को लगा दिया है। क्या मंत्री अपने घर से वोट का बोरा लेकर जाएंगे? वोट तो हमारे क्षेत्र के लोगों का है, वोट तो पीडीए का है, वोट तो अखिलेश यादव का है। कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, जितनी सीट खाली हुई है सब सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और माननीय अखिलेश यादव का डंका केवल उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में बजेगा और चुनाव हो जाएगा। माननीय नेताजी से हम कहेंगे जब ये चुनाव मिल्कीपुर का हो जाएगा तो पूरे देश का हम दौरा करेंगे और इनकी कथनियों करनी हम बताएंगे। और पूरी तरह से अभी तो इनका सफाया अयोध्या में किया है, सारे देश में इनका सफाया करके तभी हम चैन पे बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहरहाल यूपी में जबरदस्त जीत के बाद सपा अब मजबूती से अपनी बात करने की स्थिति में नजर आ रही है। खुद सपा नेताओं के तेवरों से भी ये साफ हो गया है कि अब वह देश भर में अपना नाम बनाने के लिए तैयार है। अब सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार के महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत समाजवादी पार्टी आजमा सकती है। मगर विपक्ष के गठबंधन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ सपा है जो महाराष्ट्र में कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं नजर आ रही। अखिलेश के पास तो यूपी रिपोर्ट कार्ड के रूप में अपनी मांग रखने का एक मजबूत रणनीति भी है। अब राज्य में पहले से ही एमवीए के रूप में एक गठबंधन पार्टी मौजूद है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव वाली शिवसेना शामिल है। ऐसे में एक और पार्टी के लिए यहाँ जगह बना पाना कितना गुंजाइश है और इसके सियासी समीकरण क्या होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।